जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जो हम लोग का जो गाइडेंस सेशन चल रहा है जो यूपीएससी हिंदी पे, आज हम लोग उसी सेशन में चर्चा करेंगे कि हम लोग को ऑप्शनल कौन सा चयनित करना चाहिए, ऑप्शनल क्या सेलेक्ट करना चाहिए, ऑप्शनल सेलेक्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना जाना चाहिए, और ऑप्शनल का जो सिलेक्शन है वो क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में जान लीजिए। 2020 में मैं यूपी पीसीएस में सेलेक्ट हो चुका हूं। इसके अलावा मैंने 2 बार लगातार यूपीएससी के इंटरव्यू दिए हुए हैं। अब यहीं पर आता है जो आप कह सकते हैं जिसको ट्रेजिडी वाली जो पार्ट है, यहीं पे वो पार्ट है कि दोनों बार इंटरव्यू देने के बाद भी मेरा चयन क्यों नहीं हुआ यूपीएससी में। उसका सबसे बड़ा कारण था ये ऑप्शनल सबसे बड़ा मैटर था। दोनों बार जब लोगों के सामान्यता नंबर ऑप्शनल में 250 प्लस, अपने यूपीएससी की अगर मार्कशीट देखी हुई 250 प्लस सामान्यता सभी टॉपरों के रहते ही हैं, 300 भी रहते हैं, और मेरे ऑप्शनल में 200 नहीं क्रॉस होते थे। ठीक है, मैंने भूगोल वैकल्पिक ले रखा था, मेरे 200 नहीं क्रॉस होते थे। मेरे दोनों बार 200 और 203, यही मेरे 2 बार के नंबर है। अगर इसमें मेरे 20 नंबर भी एक्स्ट्रा जुड़ जाते, ठीक है, 19 में मैं कट ऑफ से 17 नंबर चूक गया था, 20 में तो खैर अच्छा खासा गैप है। अगर इसमें आप समझिए 20-25 नंबर भी अगर बढ़ जाते तो मेरा चयन आराम से हो सकता था। बाकी सब मेरे अच्छे खासे स्कोर थे। तो यही से आप समझ पाएंगे कि ऑप्शनल सही सेलेक्ट करना कितना महत्वपूर्ण है। सही चयनित करना ऑप्शनल आपके सिलेक्शन के लिए आधी, समझ लीजिए, अगर आपने ऑप्शनल सही से चयनित कर लिया तो आपने अपने सिलेक्शन के लिए आधी लड़ाई जीती। अब यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीजों पर विचार करेंगे कि किन चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको ऑप्शनल सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, किन चीजों के बारे में सोचना चाहिए, ऑप्शनल क्या क्या अवेलेबल है। हम लोग बहुत सारे विषय पर चर्चा करेंगे। जो छोटे मोटे डाउट्स और भी, जो कि हम लोग का जो सृजन आंसर राइटिंग का बैच चलता है, मेरे ही गाइडेंस में चलता है आंसर राइटिंग, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें भी कुछ छोटे छोटे डाउट्स पूछे जाते हैं ऑप्शनल को लेके, तो उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चूंकि अगर मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊं तो हम लोग ने डिस्कशन किया था, जो पिछले वीडियो से वहां पे आपने सुना होगा, मैंने डिस्कशन किया था कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस में आपको 2 ऑप्शनल के पेपर लिखने होते हैं। मतलब आपको एक कोई भी 22 विषय आपके पास लिस्ट होती है, उन 22 विषय में से आपको कोई भी एक ऑप्शनल चयनित करना होता है। तो ये हमारे सामने बात होती है। अभी मैं आपको 22 ऑप्शनल की लिस्ट दिखा देता हूं, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन सा ऑप्शनल आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों माफ़ कीजिएगा, यूपीएससी में टोटल 22 नहीं, यूपीएससी में आप देखोगे तो टोटल आपके पास 26 ऑप्शनल की लिस्ट है। ठीक है, मेरे दिमाग में 22 ही फीड है, तो वो बार बार हो सकता है मैं बोलने में मिस्टेक करूँ, लेकिन आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है। यूपीएससी के ये ऑप्शनल, ये ऑफिशियल, आप कोई भी ऑफिशियल किसी भी ईयर की नोटिफिकेशन देखोगे तो आपको दिख जाएगा ये 26 है। ठीक है, तो यूपीएससी में आपको 26 ऑप्शनल की लिस्ट है, ये आप देख सकते हो, और इसको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी हिंदी पर अपलोड भी कर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी मिल जाएगी। तो आप देखोगे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंसेज, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, और कोई भी इनमें से दिए हुए लिटरेचर में से कोई भी एक लैंग्वेज आप देख सकते हो। संस्कृत, हिंदी, कन्नड़, ये सारे लिटरेचर भी आप ले सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें यूपी पीसीएस में, तो यहाँ पे 29 ऑप्शनल के विषय, यहाँ पर लिटरेचर सारे नहीं है। जैसे आप देखोगे यूपीएससी में बहुत सारे लिटरेचर में से आप कोई भी लिटरेचर ले सकते हो, लेकिन यूपी पीसीएस में आपके पास ये 29 ऑप्शनल के विषय है, इनमें से आपको कोई एक लेना होता है। तो 22 नहीं है, ध्यान में रखिएगा, यूपी पीसीएस में 29 है। कृषि, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, भूविज्ञान, मनोविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, विधि, पशुपालन, सांख्यिकी, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, राजनीतिक विज्ञान वही पीएसआईआर, हिस्ट्री, नृविज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी, सिविल अभियांत्रिकी, यांत्रिकी अभियांत्रिकी, विद्युत अभियांत्रिकी, अंग्रेजी साहित्य, उर्दू साहित्य, हिंदी साहित्य, सांस्कृतिक साहित्य, तो 4 साहित्य के विषय, वाणिज्य एवं लेखांकन, लोक प्रशासन, चिकित्सा विज्ञान। तो ये 29 विषय आप देखोगे यूपी पीसीएस में। किसी भी वर्ष की आप नोटिफिकेशन देखोगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। बेसिकली आप इस वर्ष की नोटिफिकेशन देखिए तो आपको मिल जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, डिस्कशन करते हैं बाकी सारी चीज़ों का। तो आपने अभी सारे जितने वैकल्पिक विषय अवेलेबल थे सबको देखे। आपने भी देखे कि इसमें बहुत सारे विषय से ग्रेजुएशन करते हैं, वो भी विषय अवेलेबल थे। बहुत सारे विषय कॉमन भी थे, आप चाहे ग्रेजुएशन करते हो या नहीं करते हो, आपने क्लास 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई में भी बहुत सारे विषयों को पढ़ा होगा, जैसे भूगोल, इतिहास, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। तो इन विषयों को आपने, जब आपने 12 तक की पढ़ाई की होगी तब भी अध्ययन किया होगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम आती है कि इतने सारे ऑप्शनल विषय हैं और हम कौन सा चयनित करें। और दोनों एग्जामिनेशन में दोस्तों, इस बात का आप अपने एकदम दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा,
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने ग्रेजुएशन क्या किया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी 22 लिस्ट अभी आपने देखी उसमें से कोई भी वैकल्पिक विषय का आप चयन आराम से कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब बात आती है कि भैया 22 वैकल्पिक विषय है, सिलेक्शन कैसे करें कि ये मेरा ये वाला हाल ना हो। आप देखें कि मेरा यूपी विषय से सिलेक्शन हुआ है, यूपी विषय से मेरा सिलेक्शन मुख्यतः जीएस के बदौलत और इंटरव्यू के मार्क्स के बदौलत हुआ है। ऑप्शनल में वहां भी मेरे नंबर, हालांकि 235 नंबर मेरे भूगोल वैकल्पिक विषय में यूपी विषय पे है, जिसको कि ठीक है एवरेज प्लस ही माना जाएगा, लेकिन जो एक होता है कि आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, वहां पे मैं करने में सक्षम नहीं रहा। ठीक है, तो ऑप्शनल आप इस बात को समझ पाएंगे कि चयनित करना बहुत ही निर्धारक भूमिका में, आपके रिजल्ट में, आपके अंतिम चयन में बहुत ही निर्धारक भूमिका में रहता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑप्शनल कौन सा लें। ठीक है, ऑप्शनल कौन सा लें, इसके बारे में हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखिए, एक वो लोग हैं जो ऑप्शनल अपना डिसाइड कर चुके हैं। ठीक है, ऑप्शनल अपना एकदम डिसाइड कर चुके हैं। अब इनके लिए क्या फैक्टर ऑप्शनल के लिए काम कर रहा है, मेरी बात समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप लोग को चीजें ज्यादा क्लियर समझ में आएंगी, यहीं पर इस वीडियो को ब्रेक मत कीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे, एक वो लोग हैं जो लोग ऑप्शनल डिसाइड कर चुके हैं। उन्होंने किस बेसिस पे डिसाइड किया है, जैसे उन्होंने पहला बेसिस ये रखा है कि उन्होंने इसी विषय से ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, उन्होंने इसी विषय से ग्रेजुएशन किया, जैसे जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स में मास्टर्स किया है। ठीक है, तो आपने ऑप्शन रख दिया फिजिक्स। ठीक है, भौतिक विज्ञान में आपने मास्टर्स किया है। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है, तो आपने ये रख लिया, जैसे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ा है। हालांकि देखोगे यहाँ पर बहुत सारे जो लोग ग्रेजुएशन किए होते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग से जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया तो सिविल इंजीनियरिंग विषय ले लिया, तो एक तो ये लोग होते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन चयनित करने में ये चीज का ध्यान रखते हैं कि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को ले लिया। ठीक, दूसरे ये लोग होते हैं जो लोग देखते हैं कि नंबर किस में अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, नंबर किस में अच्छा रहे, हमें कुछ आता जाता रहो, हमें कोई पता नहीं। ठीक है, हमें भले से एंथ्रोपोलॉजी का ए ना पता हो, लेकिन हमने देखा कि भैया टॉपर इस बार एंथ्रोपोलॉजी से था, उसके नंबर आए यूपीएससी में 363 नंबर, हमने मान ली ये देखा है ना। यूपीपीसीएस की हम तैयारी कर रहे हैं, वहां पे हमने देखा कि यूपीपीसीएस के टॉपर के आ गए 360 नंबर, केमिस्ट्री ऑप्शनल से आ गए 400 में 360 नंबर। तो कुछ ऐसे महानुभाव होते हैं, वो क्या करते हैं, यही देखते हैं, अच्छा टॉपर के 360 थे भाई, 360 वाला ले लेते हैं ऑप्शन। तो जो दूसरे नमूने होते हैं वो क्या करते हैं, ये वाला जो ऑप्शनल चयनित करने का ये तरीका अपनाते हैं। देखिए, दोनों चीजों में आप अपने आप को पहले समझिएगा। अगर आप भी मान लीजिए ग्रेजुएशन आपने भी किया हुआ है किसी खास विषय से जो कि ऑप्शनल में मिल गया और आप वही ऑप्शनल लेना चाहते हैं, तो किसी टॉपर के बहकावे में मत आइए, कुछ बातों को ध्यान से सोचिए। दूसरी बात, ये नंबर के चक्कर में आप पढ़ गए अगर कि हिंदी लिटरेचर में सर खूब नंबर मिला रहे, बाप रे बाप, हिंदी लिटरेचर में 400 नंबर मिल रहा है, अब क्या करें, क्या ऑप्शन वही ले ले, है ना। भूगोल में तो नंबर ही नहीं मिल रहा है, क्या भूगोल ना ले। तो ऐसे अगर दिमाग में आपके भी डाउट चल रहा है दूसरे के नंबर देख के कि भैया ये टपरवा 363 पा गई एंथ्रोपोलॉजी में, तो हम पा जाए 363, ये आपके दिमाग में चल रहा है, तो आपको अब सोचने की जरूरत है जो चीज मैं बता रहा हूं। देखिए, थोड़ा सा हम लोग और चीजों को देखते हैं। आप देखेंगे, आपने अभी चीजों को देखा होगा, है ना, ये मैं मिटाता हूं यहां से, है ना। ये चीजें आप लोग नोट करते जाएंगे, ऑप्शनल से रिलेटेड तैयारी के जो विषय में जो भी शंकाएं आप लोग नोट करते जाएंगे, कमेंट सेक्शन में बता देंगे, तो उसके लिए लाइव सेशन एक आयोजित कर दिया जाएगा आप लोग के स्पेशल डाउट्स के लिए। ठीक है, अभी ये रिकॉर्डेड सेशन केवल और केवल एक तरफा बेसिकली आपको बताने के लिए है कि देखो ये चीज समझना, ध्यान से रखना। आप देखोगे दोस्तों 22 ऑप्शनल है। अगर आप यूपीपीसीएस की रिजल्ट लिस्ट निकालोगे, यूपीएससी की भी रिजल्ट लिस्ट निकालोगे, तो आप देखोगे इन 22 ऑप्शनल से अच्छे खासे चयन होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं यूपीपीसीएस की, मैं बात करूं तो यूपीपीसीएस में एसडीएम की 2020 में सीट थी 61। ठीक है, 61 सीट थी। हर ऑप्शनल से 22 ऑप्शनल में से जितने ऑप्शनल लोगों ने चयनित किए थे, सब में से 2 से 3 चयन आराम से हुए, चाहे वो हिंदी लिटरेचर ले लो, चाहे वो भूगोल ले लो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लो, चाहे केमिस्ट्री ले लो। तो कोई भी सब्जेक्ट से ऐसा नहीं है कि एकदम कोई सिलेक्शन हुआ, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसने 20 सिलेक्शन ले लिया हो। ठीक है, तो ऐसा गैप नहीं है, आप इस बात को समझिएगा, ऐसा गैप नहीं है कि किसी से 0 सिलेक्शन हुआ और किसी से 20 का 20 सिलेक्शन हो गया, तो ये गैप किसी में नहीं है। इसका मतलब ये बात ये समझिएगा कि ऑप्शनल कोई भी ले सकते हो आप, आपको कुछ ही बहुत सारी चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखना होगा। आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप रिजल्ट लिस्ट देखोगे ऑप्शन वाइज तो आपको यहाँ पे चीजें दिख जाएंगी। बात क्या आती है, अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 से 3 लोग, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं हर ऑप्शन में केवल 2 से 3 लोग ही चयनित हो रहे हैं। इसका मतलब ये है आपको टॉप 2 से 3 नंबर पे स्कोर करना होगा। यानी आप कोई भी ऑप्शन ले रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा मैं बातों को और एग्जैगरेट करके बोल रहा हूं, एग्जैक्टली टॉप 2 और 3 नहीं, लेकिन
अभी आप समझेंगे, क्योंकि जीएस के मार्क्स भी जुड़ते हैं, हिंदी के मार्क्स भी जुड़ते हैं, जनरल हिंदी के भी यूपीपीसीएस से मार्क्स जुड़ते हैं। लेकिन फिर भी कोई भी आप ऑप्शन ले रहे हो, अगर आपको एसडीएम की पोस्ट पे यानी सबसे टॉप पोस्ट पे अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको टॉप 5 से 10 में तो जरूर ही रहना पड़ेगा। इसके नीचे आप हो तो आपको सीधी बात है, या तो आपको लोअर पोस्ट मिलेगी या तो आप सीधे बाहर हो जाओगे। सीधी सी बात है, दो ही ऑप्शन आपके पास उपलब्ध होते हैं। तो आप जब भी ऑप्शन ले रहे हो तो आप इस बात को सोचना, आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हो लेकिन आपको टॉप 5 to 10 में रहना होगा। अब इस टॉप 5 to 10 में रहने के लिए जिन चीजों को ध्यान में रखना है वो ये चीजें कतई नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन किसी खास विषय से किया तो आप ग्रेजुएशन में ले रहे हो वो सब्जेक्ट, है ना। आपने देखा टॉपर के नंबर एंथ्रोपोलॉजी में बहुत ज्यादा आए, टॉपर ने केमिस्ट्री ऑप्शनल से टॉप कर दिया, है ना, और सिलेक्शन हुआ। आपको मैं दो चीजों का अंतर बताता हूं। आपने देखा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा कुछ चीजों को आपको समझाता हूं ताकि आप लोग के डाउट्स बिल्कुल दूर हो जाएंगे ऑप्शन से रिलेटेड। आपने देखा एक टॉपर ने, है ना, लिया ऑप्शनल केमिस्ट्री, ठीक है। आपने देखा एक टॉपर ने, जैसे एक मेरे ही सीनियर है, उन्होंने लिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन्होंने ऑप्शन लिया। अब इनके आए 310 नंबर, ठीक है, इनके 310 नंबर आए। अब क्या हुआ, इनके 310 नंबर आए तो लोगों ने कहा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लेते हैं, 310 नहीं आएंगे 300 भी आ जाएंगे तो 230 से तो बहुत अच्छा है। जैसे मेरे स्कोर 235 थे तो मान लो मेरे दिमाग में चलेगा ना, मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेता हूँ, 310 नहीं तो 300 भी आ गए भाई, 270 भी आ गए तो भी आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ग्लिच होता है वो समझिएगा। एक व्यक्ति है जिसने ग्रेजुएशन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी से, और दूसरा व्यक्ति है इसने भी ग्रेजुएशन किया लेकिन बस इसने भी आईआईटी से ही ग्रेजुएशन किया है, बस वहां पे इंडियन की जगह इंद्रावती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो एक ने ग्रेजुएशन किया इंद्रावती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, दूसरे ने ग्रेजुएशन किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। अब इन दोनों के, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों के एप्टीट्यूड में बहुत अंतर था और एक एकदम गधा है एक एकदम मास्टर, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो मैं बात आपसे ये कहना चाह रहा हूं, एक की जो 4 साल पढ़ाई हुई है, जो वहां पे उसको रिसोर्सेज मिले हैं, जो वहां पे उसको डिस्कशन हुआ है, और इवन उसका आईआईटी में एडमिशन हुआ है, इसका मतलब है कि वो क्लास 12th में 11th में भी उसने मेहनत से तैयारी की थी, 11th 12th में भी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा था, है ना। 11th 12th में अच्छे से चीजों को पढ़े होते तो इंद्रावती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन कराने की नौबतें नहीं आती। तो ये आपसे, ये जो इंद्रावती इंस्टीट्यूट वाला बच्चा है, आईआईटी वाला बच्चा, इससे 6 साल आगे चल रहा है। आप चीजों को देखोगे, 2 साल 11th 12th प्लस 4 साल ग्रेजुएशन, तो ये 6 साल आगे चल रहा है। और फिर आप सोचोगे कि हम भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेके 310 स्कोर कर देंगे, तो नहीं होगा, ठीक है। केमिस्ट्री में जिसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से जिसने केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन की होगी, और जिसने किसी ऐसे कॉलेज से केमिस्ट्री में बीएससी किया होगा जिस कॉलेज में जाना ही नहीं पड़ता है, घर बैठ के एग्जाम दो पास हो जाओ सीधे सीधे, तो आप देखोगे दोनों के मार्क्स में जमीन आसमान के अंतर पड़ते हैं। तो ये ग्रेजुएशन वाला आप सब्जेक्ट कभी मतलब उसी आधार पे लेना जब आपने ग्रेजुएशन में पढ़ाई सही से की हो। आपने ग्रेजुएशन पूरी मस्ती में गुजार दी और आपने वहां पे पढ़ाई नहीं की और आपने वो सब्जेक्ट ले लिया तो डूबना एकदम तय है, ठीक है। तो ये बात समझना, ग्रेजुएशन के एक्सपर्टाइज को तभी टच करना है जब आप वहां पे भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हो, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट आपको समझ में आते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ले लो, जैसे मेरा एक सबसे बेस्ट एग्जांपल, मैं आपके सामने वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल हमेशा मौजूद रहूंगा। मेरी ग्रेजुएशन आईआईटी रुड़की से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की से, ठीक है, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। लेकिन अब वो क्या हुआ, वो मैंने मजबूरी में ली ब्रांच, वो मेरे पसंद की ब्रांच ही नहीं थी। मुझे जब मैंने आईआईटी में एडमिशन लिया था तो मुझे आईआईटी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मेरा बस ये था कि मुझे रुड़की में जाना है, वहां पे सफेद सफेद बिल्डिंग है, आईआईटी के बहुत हल्ला सुने था कि आईआईटी भैया ऐसा होता है वैसा होता है, ये चीज वो चीज, आईआईटी के बारे में खूब सुना हुआ था। तो मैंने तैयारी केवल ये सोच के की थी कि किसी तरह से आईआईटी में घिस पीट के एडमिशन लेना है। मैंने एडमिशन आईआईटी में ले लिया और मुझे कोई ग्रेजुएशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं कभी क्लास नहीं जाता था, क्लास में सोया पड़ा रहता था। हालांकि मेरे नंबर वहां भी बहुत अच्छे आते थे, लेकिन बस बात ये थी कि मेरा कोई इंटरेस्ट अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में नहीं था, इसलिए मैंने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को ऑप्शनल में नहीं चुना, मैंने दूसरे किसी सब्जेक्ट को ऑप्शनल में चुना। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है, आपको इस बात को ध्यान में रखना है। अगर आपने ग्रेजुएशन को हवा हवाई में किया है, ठीक है, तो आपको बिजली गिराने की जरूरत नहीं है, शांति से कोई दूसरा ऑप्शनल चयन करने के बारे में सोचे, क्योंकि जब आपने 4 साल सही से नहीं प्रिपरेशन की तो 1 साल में आप कुछ ऐसा उखाड़ने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। दूसरी बात जो मैंने वही कही, इसी में ये बात ऑलरेडी ऐड हो जाती है कि टॉपर्स को मत देखो भाई। टॉपर ने अगर मान लो केमिस्ट्री में 360 स्कोर कर दिया, इसको मत देखो, ये देखो हर सब्जेक्ट से टॉपर निकल रहा है, हर सब्जेक्ट से किसी ना किसी का चयन हो रहा है। तो ये बात देखना बिल्कुल अपने आप में मूर्खता है, ठीक है। क्या टॉपर को देख के ले लो भैया इस बार एंथ्रोपोलॉजी में खूब नंबर मिल रहा है, अगली बार इसमें मिल रहा है, अगली बार उसमें मिल रहा है, इसी चक्कर में रहोगे तो 4 साल बाद बीत जाएगा, फिर लगेगा अरे नहीं नहीं गलती कर दी है, ऑप्शनल कुछ और ही लेना चाहिए था, ठीक है। हम लोग बात करते हैं हम ऑप्शनल
क्या चीज सोच के लेंगे, ठीक है, ऑप्शनल क्या चीज सोच के लेंगे, ठीक है। तो पहला जो क्राइटेरिया था, अगर आपने ग्रेजुएशन सही से किया हुआ है, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन में अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई की रखी है, तो आप ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन ले सकते हैं। एक आपके पास वो तो ऑप्शन है अगर आपने 4 साल सही से पढ़ाई की है। अगर मान लो आपने नहीं डिसाइड किया है, अभी तक आपने ऑप्शन नहीं डिसाइड किया है, आपने ग्रेजुएशन में भी ठीक से नहीं पढ़ाई की, मेरी वाली हालत है, अब आपको ऑप्शनल का सोचना है, तो मेरी गलती मत दोहराइएगा। अब जो मैं बता रहा हूं वो काम आपको ऑप्शनल से रिलेटेड करना है। तो पहली चीज है, आपको ये देखना है आपका इंटरेस्ट क्या है। जैसे आपने अभी 22 विषय देखे होंगे, ठीक है, तो 22 विषय में आपको पहली चीज ये देखनी है आपका इंटरेस्ट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ कॉमन सब्जेक्ट उठाऊं, जैसे मैं बात करूं, अगर आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ते हो, जैसे आपने मान लो आप बिगिनर हो, ठीक है, आप बिगिनर हो, आप एनसीईआरटी पढ़ते ही, सीधी बात है, बिगिनर में आपको पढ़ना ही होता है। तो यहां पे आप पढ़ रहे हो तो आपको इंटरेस्ट देखना है अपना, कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपका क्या पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट आ रहा है, क्या आपका सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट आ रहा है, क्या आपका जियोग्राफी में इंटरेस्ट आ रहा है, क्या आपका और किसी चीज में, जो भी मतलब यहाँ पे जो भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट आ रहा है, मान लो ये चीज है, हिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपको इसको ऑप्शनल लेने के बारे में एक बार सोचना चाहिए। सेलेक्ट नहीं कर लेना इसी में से, है ना, इसमें से सेलेक्ट नहीं कर लेना, तुरंत सोचना चाहिए। तो पहली चीज जो ऑप्शनल डिसाइड करने का क्राइटेरिया है, आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आप किसी एक विशेष ऑप्शनल पे फिक्स हो कि नहीं, तब समझना। मान लो आपने डिसाइड कर ही रखा है कि आपको कोई स्पेशलिटी वाला ऑप्शनल लेना है, जैसे आपने डिसाइड कर रखा है मैं तो फिजिक्स लूंगा या मैं फिजिक्स लूंगी, तब तो ये चीज आपके डिस्कशन ये काम का है ही नहीं, आपने डिसाइड ऑलरेडी कर रखा है, तो क्यों मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये वीडियो मेनली उन लोग के लिए जिन लोगों ने डिसाइड नहीं किया है और अभी स्टार्टिंग के फेज में है और सोचना चाह रहे हैं ऑप्शनल क्या ले, या फिर उन लोग के लिए भी है जो 2-3 साल एग्जाम दे चुके हैं, मेरे जैसे कागार पे है, 2-3 बार एग्जाम दे चुके हैं, ऑप्शनल में नंबर नहीं आ रहा है, अब क्या करें, अब कैसे ऑप्शनल में सिलेक्शन करें। तो मेरी कमियों से सीखिए और ऑप्शनल एकदम बेस्ट सेलेक्ट कीजिए। तो इस बात को समझिए। तो आपने देखा पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये 4-5 आपको वहां पे मिल जाएंगे जो आपको पढ़ने होते हैं। इसमें से आपको इंटरेस्ट डिसाइड कर लो कि भैया मुझे ये इंटरेस्ट आ रहा है। अब आपने मान लो एक दिमाग में आपको लगा कि यार आपको ज्योग्राफी में भी इंटरेस्ट आ रहा है, आपको हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, पहला ऑप्शन मैं ये मान लेता हूं, ठीक है, एक डाउट तो ये आ सकता है। दूसरा, आपको किसी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो 2 चीज हो गई, एक तो भाई 2-3 सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, और एक चीज हो गई किसी में इंटरेस्ट आ रहा है। अब और तीसरा ऑप्शन हो गया, आपने फिक्स कर लिया कि आपको भाई आ रहा है इंटरेस्ट जियोग्राफी में, मतलब आपको फिक्स हो गया कि आपको जियोग्राफी में इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, तो 3 ऑप्शन मान लीजिए आपके पास है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, कुछ चीजों पे ध्यान रखना है। पहली क्या चीज है, कुछ चीजें मैं यहाँ पे रिसोर्सेज लिख रहा हूं, उसके आधार पे अपने डाउट्स क्लियर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिसोर्सेज लिख रहा हूं आपके सामने, इस आधार पे आपको निर्णय लेना है कि भैया आपका ऑप्शनल क्या होगा, ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो जैसे मान लो, है ना, यहाँ पे रिसोर्सेज मैं आपके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि आपको पहली बात तो ये सिलेबस, एक चीज तो है सिलेबस नंबर 1 प्लस PYQ, एक चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है टॉपर्स कॉपी, सबसे इंपॉर्टेंट है टॉपर्स कॉपी। तीसरी चीज जो हो गई यहां पर, ठीक है, तो तीसरी चीज हो गई वो गए सोर्सेस, ठीक है, कि सोर्सेस की अवेलेबिलिटी। अभी मैं सारी चीजें एक एक करके डिस्कशन कर रहा हूं। और जो चौथी लास्ट है लेकिन लिस्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज। तो आपको जो भी आपने डिसाइड किया, इन चीजों के बेसिस पे आपको अपने निर्णय को लेना है। तो अब थोड़ा सा हम लोग एक एक करके इन चीजों का डिस्कशन करते चलते हैं, आपको चीजें और क्लियर होंगी। जैसे पहली चीज, आपको मान लो आपने डिसाइड किया कि आपको हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, मान लो मैंने डिसाइड किया कि भैया हिस्ट्री में बड़ा मजा आता, ठीक है, आपको क्या करना है, पहले हिस्ट्री का उठाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। आपने 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ी, जो भी एनसीईआरटी थी, जो बेसिक किताबें थी आपने पढ़ी, आपको लगा हिस्ट्री बड़ा मजा आ रहा है, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देखना है कि क्या हवा लग रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, पहली चीज। दूसरी बात, सिलेबस भी देखना है, क्यों, क्योंकि जीएस में सामान्यतः जो हम लोग क्लास 6 से 12 तक पढ़ते हैं उसमें, और जो जीएस का आंसर राइटिंग करते हैं उसमें और ऑप्शनल में अंतर होता है। जैसे अगर आप देखोगे यूपीएससी के, अगर आप क्राइटेरिया को देखोगे तो वहां पे साफ बताया गया है कि जीएस में आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का सामान्य जानकारी चाहिए, लेकिन अगर ऑप्शनल की बात करें, वैकल्पिक विषय में अभ्यर्थी की जो नॉलेज होगी वो ग्रेजुएशन से ऊपर और पोस्ट ग्रेजुएशन से नीचे, यानी ग्रेजुएशन से अधिक की नॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएशन से नीचे की नॉलेज आपको चाहिए होती है, आपको ऑप्शनल के लिए। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है और सिलेबस उठा के देखना है, यहां से कुछ चीजें फाइंड आउट करना है। क्या हिस्ट्री, मान लो हिस्ट्री लिया था, तो क्या हिस्ट्री में कुछ सिलेबस का ऐसा पार्ट है क्या जो मेरे एकदम बाउंसर ही जा रहा है। जैसे भाई हिस्ट्री में मान लो आप हिस्ट्री पढ़ना बैठे, आप क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो, ठीक है,
तो वहां पे आपने मान लो पढ़ी मीडिएवल इंडिया, या फिर आपने मान लो पढ़ी आधुनिक भारत, मान लो आपने आधुनिक भारत पढ़ी, ठीक है, मॉडर्न इंडिया पढ़ी। आपको मॉडर्न इंडिया में बड़ा मजा आ रहा है, एकदम मस्त, रानी झांसी खुद पढ़ रहे हैं तो लग रहा है हम ही रानी लक्ष्मीबाई है, ठीक है, गांधी जी खुद को समझने लगे, पढ़ रहे बहुत मजा आ रहा है एकदम। लेकिन जब आपने ऑप्शनल का सिलेबस देखा तो यहाँ पे देखा यार, यहाँ पे तो मैं अभी बता रहा हूँ, मैं सिलेक्शन करने का तरीका बता रहा हूँ, मैं हिस्ट्री के बारे में नहीं बता रहा हूँ कि हिस्ट्री ऑप्शनल ऐसा है, मैंने तो हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस भी नहीं देखा है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि आप कोई ऑप्शन ले रहे हो तो आप कैसे डिसीजन कर रहे हो, इस बात को समझना है। तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया, आपने देखा यार मॉडर्न इंडिया का तो क्वेश्चन ही नहीं आया ससुरा, आया है आर्ट एंड कल्चर का, है ना, आया है क्वेश्चन प्राचीन भारत यानी एंशिएंट हिस्ट्री का, है ना, और ये तो दोनों चीजें हमको समझ में आती है। तो आपको ये ऑप्शन लेने से बचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बता रहा हूं, मैंने क्या किया, जब मैं ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में था तो मुझे ऑप्शनल डिसाइड करना था। सबसे पहले मैंने ऑप्शन लिया था मैथमेटिक्स, क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, ठीक है, मैथमेटिक्स मैंने लिया। अब उसमें मुझे कुछ रिसोर्सेज की दिक्कत पड़ रही थी, ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स में भी कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जो समझ से ऊपर जा रहे थे, जिसके लिए मुझे लग रहा था और मुझे समय देने की जरूरत है, ठीक है। तो मैंने अंततः डिसाइड किया कि नहीं भाई, मैथमेटिक्स नहीं लूंगा, इन्हीं कुछ कारणों के आधार पे। सिलेबस देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, इन्हीं आधार पे डिसाइड किया कि भैया मैं मैथमेटिक्स नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि 500 नंबर के क्वेश्चन में से लगभग 310 320 नंबर के क्वेश्चन मुझे आसानी से आ रहे थे, मेरा एकदम बढ़िया से चल रहा था, ठीक है। ऑपरेशन रिसर्च के जो भी टॉपिक्स थे वो मुझे बहुत अच्छे से आते थे, मिनिमा मैक्सिमा ये सारी चीजें मेरे ढंग से क्लियर था, इंटीग्रेशन सब आता था। लेकिन जो आगे के कुछ टॉपिक थे, जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स होती थी, वहां पे मुझे प्रॉब्लम फील हो रही थी, तो मैंने मैथमेटिक्स डिसाइड किया कि नहीं लूंगा। फिर मैंने सोचा अब क्या करूं, तो मैंने एनसीईआरटीज पढ़ी थी। एनसीईआरटीज पढ़ी तो चूंकि अगस्त का समय हो चुका था, है ना, अगस्त का समय हो चुका था, कॉलेज के मैं लास्ट ईयर में था, अब मुझे जल्दी ही डिसीजन लेना था, समझिएगा। तो मैंने क्या किया, कुछ सीनियर्स की बात मानी, कुछ अपने रिसर्च किया, और मैंने तत्काल इस निर्णय पे पहुंच गया कि जियोग्राफी ऑप्शन लूंगा। उसमें मैंने बहुत सारी चीजों को ध्यान में नहीं दिया। मैंने क्या किया, केवल इंटरेस्ट ध्यान में दिया। मुझे जियोग्राफी में अच्छा खासा इंटरेस्ट आ रहा था, मेरा आप कह सकते हो मतलब फीलिंग मैच कर रही थी जियोग्राफी से, मिले सुर मेरा तुम्हारा हो रहा था, मुझे काफी अच्छे से जियोग्राफी समझ में आ रही थी। लेकिन मैंने इन कुछ चीजों पे ध्यान नहीं दिया। अभी जो 2-3 चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा, उन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। तो मुझे जियोग्राफी बहुत अच्छी लग रही थी, ठीक है, इंटरेस्ट मेरा अच्छा था। मैंने पहले बताया था, जो पहला नंबर था इंटरेस्ट, कि आप डिसीजन ले रहे हो इंटरेस्ट के बेसिस पे। तो मैंने इंटरेस्ट देखा, मुझे जियोग्राफी बहुत अच्छी लगी, मैंने तुरंत निर्णय ले लिया कि अब मैं जियोग्राफी ले लूंगा। लेकिन ठीक है, मैंने सिलेबस भी देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखा, तो मुझे लग रहा था ठीक ठाक, मतलब मैथमेटिक्स से तो बढ़िया ही मुझे दोनों चीजें समझ में आ रही है। मैंने बिना देरी के ज्योग्राफी ऑप्शन ले लिया। अगले 3 साल इन चीजों के चक्कर में मैं भटकता रह गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। समझिए, हिंदी मीडियम से आपको ज्योग्राफी के टॉपर्स की कॉपी नहीं मिलती है, यहीं पे समझिएगा बात को, यहीं से हम समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी हिस्ट्री को भी मैं कनेक्ट करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। हिंदी मीडियम से आपको ज्योग्राफी के टॉपर्स की कॉपी एकदम नहीं मिलेगी। एक टॉपर की कॉपी मिली भी तो उसने मुझसे भी खराब आंसर लिखे थे, नंबर भी मेरे जितने ही थे, जितना मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नंबर, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्योग्राफी में 235 नंबर आए थे, सेकंड अटेम्प्ट में उससे घट गए, थर्ड अटेम्प्ट में उससे भी घट गए, तो 203 फिर 200, तो मेरे ये 3 बार लगातार डिक्रीज के नंबर, ठीक है। पहला कारण क्यों? क्योंकि टॉपर की कॉपी नहीं मिली। जिस टॉपर की मिली भी तो वो टॉपर ऐसा था कि मेरे जैसा ही लिखता था या मुझसे खराब ही लिखता था, तो यहां पर मैं मात खा गया, पहली चीज। दूसरी चीज, सोर्सेस, जियोग्राफी के जो अच्छे सोर्स है, जो ऑथेंटिक सोर्स है, वो हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको केवल आपके पास माजिद हुसैन की किताब रहती है, केवल आपका सविंदर सिंह की किताब रहती है ना, तो केवल आपके पास यही 2 किताबें रहती हैं, और वो भी आपके पास इतना अजीब रहता है, इतनी अजीब हिंदी में लिखा होता है कि आपको समझ में नहीं आता है। तो आप एनसीईआरटी के बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो कि हाँ भाई जियोग्राफी के सोर्सेज हैं, लेकिन जब आप डीप में पढ़ने जाते हो, आपको जब आर डी तिवारी या फिर जब आपको कुछ स्पेसिफिक चीज, आपको मृदा के बारे में कुछ स्पेसिफिक पढ़ना है, तो वो आपको सोर्सेज नहीं मिलेंगे। जो ज्योग्राफी के नए वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे सूडो वोल्केनिज्म, है ना, जिसे मतलब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन, वो क्वेश्चन टैकल करने के लिए आपको ये वाले सोर्सेज कम पड़ जाते हैं, आपको अच्छे सोर्सेज नहीं मिलते हैं। तो मैंने ये चीज मुझे नहीं मिली, 2-3 साल अगली तैयारी बिल्कुल नहीं मिली। जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज थी, भाई ठीक है ये दोनों चीज नहीं मिली, ये दोनों चीज के बिना भी मेरा एक बार काम हो जाता, जो सबसे इंपॉर्टेंट था टेस्ट सीरीज। हिंदी मीडियम में कोई टेस्ट सीरीज ढंग की मिली ही नहीं मुझे, है ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे आई। हिंदी मीडियम में एक बड़ी कोचिंग का आपने नाम सुना होगा, उसमें ज्वाइन करो, उनकी जो कॉपी चेकर थे वो मेरे से भी घटिया जानते थे। मतलब मैंने कई बार, आप मानोगे नहीं, मैं ये चीज सच्चाई बता रहा हूं, मैं अपनी कॉपी भी आप लोगों को शो कर दूंगा,
और टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल भी जाएगा। बहुत बड़ी कोचिंग, बहुत फेमस कोचिंग है, थिंक आईएएस, थिंक फलाना, ऐसे करके बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स है ना। 2-3 कोचिंग है, केवल एक का ही नाम लेंगे नहीं, मैं क्यों नाम लूं, मैं किसी का यहाँ पे बेइज्जती करने नहीं आऊं। लेकिन मैंने प्रॉपर ध्यान रख के चीजों को गलत लिखा है क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन मान लो अमेंसलिज्म कमेंसलिज्म पूछा कि क्या है, मैंने प्रॉपर ध्यान रखते हुए कमेंसलिज्म को अमेंसलिज्म लिखा, अमेंसलिज्म को कमेंसलिज्म लिखा, और नंबर मुझे मिले 10 में से 6। यानी जो कॉपी चेक कर रहा है भैया वो ध्यान दे ही रहा है। टेस्ट सीरीज बिल्कुल फालतू, जो हिंदी मीडियम की टेस्ट सीरीज मिली बिल्कुल वाहियात टेस्ट सीरीज मिली। इंग्लिश मीडियम में एक दो अच्छी टेस्ट सीरीज थी, लेकिन इंग्लिश मीडियम से आप हिंदी मीडियम में लिख नहीं सकते। भाई आप किताबें इंग्लिश मीडियम की पढ़ सकते हो, समझना, लेकिन आप टेस्ट सीरीज इंग्लिश में सॉल्व करके एग्जाम में हिंदी में लिखने नहीं जा सकते। तो हिंदी मीडियम में ये बड़ा बुरा हाल था, ये वजह से मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो जैसे मान लो आपने, अब मैं थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम बताने के बाद अब थोड़ा सा आप लोग के प्रॉब्लम पे आता हूं। जैसे मान लो आपने डिसाइड किया कि हिस्ट्री, अब आपका बहुत बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है हिस्ट्री में, ठीक है। तो पहली चीज आपने देखी सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखी। तो आपने देखा कि भैया सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर भी मुझे चीजें बहुत अच्छी लग रही है। मतलब जैसे मैंने यही डिसाइड किया था, मैंने इंटरेस्ट देखा, सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, तो मुझे ठीक लगा, तो मैंने ले लिया। तो आपने ये चीज देखी, ठीक है। तो यहीं पर तुरंत सिलेक्शन नहीं लेना है, यहीं पर तुरंत ऑप्शन नहीं चयनित करना है। 3 चीजें और देखनी जो मैंने आपको बताई। आपको टॉपर्स कॉपी जरूर देखनी है, पहले आपको खोजना है कि क्या इस विषय के टॉपर्स, क्योंकि भाई आपका इंटरेस्ट भी मैच कर गया ना अब तो क्या इस विषय में कोई टॉपर है, क्या उसके नंबर आ रहे हैं, तो आपको वो देखना है। जैसे मान लो आपने हिस्ट्री में लिया और हिस्ट्री में आप टॉपर खोजो, टॉपर की कॉपी खोजो, मिल गई तो बहुत बढ़िया, तुरंत दिख गई, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है सोर्सेस। मान लो आपका मीडियम हिंदी है, ठीक है, और हिस्ट्री में आपको देखना है क्या हिस्ट्री इतिहास विषय के लिए हिंदी में सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं है, जो चीजें पढ़नी होती है क्या अवेलेबल है कि नहीं, उसको तत्काल देखो, ठीक है। फिर देखो टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज। अच्छा अब एक चीज समझना, टेस्ट सीरीज यहां पर भी मैं अगर बात करूं, यहां पर भी टेस्ट सीरीज ना मिले एक बार तो काम चल जाएगा। ये ना मिले, मान लो भूगोल की टेस्ट सीरीज नहीं मिलती तो भी मेरा काम चल जाता। क्यों? टॉपर्स की कॉपी, ये आपके लिए, आपको लाइट दिखाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? अब बात को समझना। देखो आपका किसी चीज में इंटरेस्ट बहुत आ रहा है, आपको पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन पढ़ने में आपको मजा आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लिखने में भी उतना ही मजा आएगा, ठीक है। अच्छा, लिखने में भी आपको बहुत मजा आ रहा है तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आपको नंबर भी बहुत मजेदार मिलेंगे। दोनों चीजें बहुत अंतर है। आपको एक गाइडेंस चाहिए होती है, आपको एक राइट पाथ पे जाना होता है कि भैया हम लिखेंगे ऐसा तो हमको इतने नंबर मिल जाएंगे, हम ऐसा लिख रहे हैं, मेरा लेवल ये है, इस लेवल पे हम आंसर लिखते हैं तो हमको इतने नंबर मिल जाएंगे। आपको ये बात पता करनी होती है। तो इस बात को पता करने के लिए एक ऑप्शन होता है टेस्ट सीरीज। लेकिन खास तौर पे हिंदी मीडियम में बड़े दुख के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि कोई भी कोचिंग टेस्ट सीरीज ढंग की नहीं कराती। कोई भी कोचिंग, चाहे वो जीएस का ले लो चाहे ऑप्शनल का ले लो, कोई भी कोचिंग ढंग की टेस्ट सीरीज नहीं कराती है। तो भैया टेस्ट सीरीज में जो नंबर देते हैं उससे कोई लेना देना ही नहीं होता है, मतलब कोई लेना देना नहीं होता है टेस्ट सीरीज में नंबर का। आप टेस्ट सीरीज में 130 स्कोर करो, 140 स्कोर करो। जैसे ज्योग्राफी की जो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, एक बड़ी कोचिंग की फ्री में मिली थी, ठीक है, टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की थी, वहां पे मुझे नंबर 50% प्लस हमेशा देते थे। मतलब अगर वहां पे देखा जाए तो मुझे 300 भी मिल जाते थे कई बार, लेकिन असली मुझे मिले 200, ठीक है। तो आप इस बात को सोचिएगा कि टेस्ट सीरीज के बिना भी आपका काम चल जाएगा अगर आपके पास टॉपर्स कॉपी रहेगी। क्यों भाई? अच्छे टॉपर की कॉपी आपने देखी, आपने देखा ये इस तरह से लिख रहा है, आप अपने आंसर को उस तरह से मोल्ड कर लो। आखिरी में मान लो टॉपर के पास 10 टेस्ट सीरीज की कॉपी मिल गई, 10 टेस्ट की टॉपर की कॉपी मिल गई, तो शुरू के 2-3 टेस्ट उससे खोजो कि यार ऐसा ऐसा आंसर लिख रहा है, ऐसा ऐसा आंसर लिख रहा है। आखिरी के 4-5 टेस्ट उसका पन्ना प्रिंट करा लो और उसी के हिसाब से सॉल्व करके खुद मिला लो कि आप उसकी तरह लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। तो सीधी बात है, जब उसकी तरह लिख के उसको नंबर मिल जा रहा है तो उसकी तरह लिख के आपको भी मिल जाएगा। तो एक गाइडिंग पाथ टॉपर्स की कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस संदर्भ में अगर हम देखें तो हिंदी मीडियम से खास तौर पे देखो, इंग्लिश मीडियम में सारी विषय के लिए हर चीज उपलब्ध है, चाहे आप भूगोल ले लो, चाहे आप इवन ज्योग्राफी में नंबर खूब अच्छे आ रहे हैं, ज्योग्राफी में बहुत टॉपर्स की कॉपी आपको इंग्लिश मीडियम में आराम से मिल जाती है। चाहे आप हिस्ट्री ले लो या आप पॉलिटिकल साइंस ले लो, तो सारे टॉपर्स की कॉपी आपको इंग्लिश मीडियम में आराम से मिल जाएगी। हिंदी मीडियम में यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शनल मार्क आ जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हिंदी मीडियम में आपको ज्योग्राफी की एकदम नहीं मिलेगी, आपको हिस्ट्री की मिल जाएगी हिंदी मीडियम में, ठीक है। तो आपको कुछ विषय के, मतलब आप देखोगे अगर हिंदी मीडियम की बात करूं तो हिंदी मीडियम में आपको पॉलिटिकल साइंस का एकदम नहीं मिलेगा, आपको ज्योग्राफी का एकदम नहीं मिलेगा हिंदी मीडियम में, ठीक है। आपको मिलेगा हिस्ट्री, अगर मैं जनरल ऑप्शन की बात करूं, ठीक है। और आपको दूसरा मिलता है हिंदी मीडियम के लिए हिंदी लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर ये आपको मिल जाता है, ठीक है, इसमें आपको टॉपर्स मिल जाती है।
अब थोड़ा मैं यूपी पीसीएस पे एक दो चीजों पे और आता हूँ। जैसे अभी मैंने कुछ लोगों से बात की, इसी बार जो लोग मेंस लिख रहे हैं, जैसे हम लोग का मेंस टेस्ट सीरीज चल रहा है, यूपीएससी हिंदी का मेंस टेस्ट सीरीज चल रहा है। अच्छा, मैं एक चीज दोस्तों आप लोग को बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी हिंदी नए साल पे केवल 2 दिनों के लिए, आज 31 दिसंबर है और कल 1 जनवरी है, केवल 2 दिनों के लिए अपने सारे कोर्सेज पे 20% डिस्काउंट रखा है। सृजन आंसर राइटिंग बैच को छोड़ के, जो लोग का डेली आंसर राइटिंग बैच है उसको छोड़ के, सारे प्री और मेंस टेस्ट सीरीज पे 20% का आपको डिस्काउंट है। तो आप उसको एक बार जरूर ज्वाइन करिए अगर आप तत्काल में ज्वाइन करना चाहते हैं तो। केवल 2 दिन का समय है, इसके बाद वो डेट एक्सटेंड नहीं होगी, बल्कि जनवरी एंड में फीस बढ़ाई जाएगी। ठीक है, सारे कोर्सेज की फीस बढ़ाई जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे देता हूं। अब मैं बताता हूँ हिस्ट्री कि देखिए, कुछ लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं इस सीरीज में, तो वो लिए हैं वैकल्पिक विषय जैसे इंग्लिश लिटरेचर, है ना। अब उनका सोर्सेज भी है बहुत अच्छे, उनके पास सोर्सेज भी, भाई इंग्लिश लिटरेचर है, पढ़े भी अच्छे इंस्टीट्यूट है, तो सोर्सेज भी है। उनको प्रॉब्लम आती है कि यूपीएससी यूपी पीसीएस का सिलेबस बहुत गैप है, डिफरेंट है। ठीक है, उनको टॉपर्स की कॉपी मिल रही है यूपीएससी की एक दो, केवल एक दो कॉपी मिल रही है। यूपी पीसीएस की किसी की कॉपी उनके पास है ये नहीं है ना। तो उनको बड़ी दिक्कत आई, टेस्ट सीरीज अवेलेबल ही नहीं है उनके पास। तो मैंने यही कहा भाई, अब टेस्ट सीरीज भी नहीं है, टॉपर की कॉपी भी नहीं है, तो सीधे एग्जाम में ही जाके लिख पाओगे। अब घर पे प्रैक्टिस करके जा ही नहीं सकते, कैसे आप चेक करोगे, कैसे प्रैक्टिस करोगे। एकमात्र ऑप्शन है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकालो और नंबर लाओ। क्योंकि देखो, एक चीज जो गुरु मंत्र बात समझना, नंबर लाना सबसे ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई लिखाई कुछ भी करो, कोई मैटर नहीं करता है, नंबर लाना, एग्जाम में नंबर आने चाहिए। जो एंड में मैटर करता है वो एकमात्र आपका इंटरेस्ट है नहीं है ना। आपने ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट से किया था नहीं किया था, कुछ भी मैटर नहीं करता। अंतिम में मैटर एकमात्र चीज करती है कि आपका नंबर कितना आया। तो भैया वहां पे वो लोग थोड़ा सा मार खा रहे हैं जो इंग्लिश लिटरेचर वाले हैं, कि उनके पास थोड़ा सा ना टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ना कुछ अवेलेबल है। यहां पर अब मैं बात करूं, जैसे तो मैंने जो गलतियां की थी, मैंने आपको बताया कि मैंने भूगोल में ये गलती की थी। तो अगर मैं हिंदी मीडियम के बेसिस पे बताऊं, तो हिंदी मीडियम में एक हिंदी लिटरेचर ऑप्शन और एक हिस्ट्री ऑप्शन, ये दो चीज ऐसा दिखता है हिंदी मीडियम में, आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है। आपके पास टेस्ट सीरीज भी होता है, आपके पास टॉपर्स कॉपी भी मिल जाती है, आपके पास सोर्सेज भी हिंदी में सारे अवेलेबल है। और अगर आपका इंटरेस्ट और बाकी दो चीज अगर मैच कर जाती है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के, तो आप हिंदी लिटरेचर और हिस्ट्री ऑप्शन में से एक ऑप्शन का चयन कर सकते हो। सारी चीजें अवेलेबल है। खासतौर पे यूपीएससी हिंदी ने भी हिंदी लिटरेचर के लिए हम लोग यूपी पीसीएस फोकस होकर हर चीज कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। तो आप देखोगे जो मैंने बात बताई, हिंदी लिटरेचर आप ले सकते हो, चूंकि आपके पास टॉपर्स कॉपी मिल जाती है, आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, सारे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, सोर्सेज भी आसानी से अवेलेबल है, सारे सोर्सेज फ्री में अवेलेबल है, हर चीज फ्री में अवेलेबल है। हिंदी लिटरेचर बहुत आसान है। इसी आधार पर हिस्ट्री भी, तो हिंदी मीडियम के लिए तो ये दो है। बाकी आपका जो भी मीडियम है दोस्तों, तो आप अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप किसी और मीडियम से हो, है ना, तो आपको बाकी चीजों जो मैंने बताई, 5 चीजें मैंने आपको बताई, आपको उन चीजों के आधार पर अपने निर्णय को लेना चाहिए। ऑप्शनल समय पे डिसाइड कर लीजिए। खासतौर पे यूपी पीसीएस वाले बच्चों में एक बात देखने को आती है कि सर प्री हो जाएगा तो हम डिसाइड कर लेंगे ऑप्शनल क्या है। ये बात बहुत गलत है। आपके नंबर नहीं आएंगे, फिर सिलेक्शन नहीं होगा, फिर रोते रह जाओगे कि मेरा मीडियम ये था, इस वजह से मुझे नंबर नहीं मिला। ऑप्शनल पढ़ाई के, जब आपने पढ़ाई स्टार्ट की तो तीसरे चौथे पांचवें महीने जरूर डिसाइड कर लीजिए, है ना। प्री से पहले एक बार टेस्ट और आंसर राइटिंग जरूर कर लीजिए ऑप्शनल से रिलेटेड, क्योंकि प्री के बाद केवल आपको प्रैक्टिस करने का समय मिलता है, आप ऑप्शनल पढ़ नहीं पाते, आपके पास उतना समय नहीं होता। तो ध्यान में रखिएगा, बेटर चॉइस हिंदी मीडियम के लिए ये दोनों है, हिस्ट्री और, हालांकि हम लोग पास हिस्ट्री के लिए कोई अभी गाइडेंस और कोई टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है, फिर भी जो मैंने रिसर्च की मैंने पाया कि हिस्ट्री में भी आपके पास चीजें अवेलेबल है, हिंदी लिटरेचर में भी आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है। तो ये चीज दोस्तों होती है हमारे पास ऑप्शनल सेलेक्ट करने का गाइडेंस। इसके बाद आपकी इच्छा, जो मैंने सारी चीजें क्राइटेरिया बताई, आप उस आधार पे ले सकते हो ऑप्शनल। कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।